नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल रॉय एबी देसी ट्रैवलर में। एक बार काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ और एक नई जर्नी के साथ मैं आया हुआ हूँ उत्तराखंड कि अब यहाँ से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ बद्रीनाथ विशाल के लिए। तो चलिए मैं आपको अब आगे का रास्ता दिखाऊंगा कि बद्रीनाथ के लिए कैसे जा सकते हैं हम। तो चलिए फिर आपको लेके चलता हूँ बद्रीनाथ और दिखाता हूँ आपको बद्री विशाल के दर्शन कराता हूँ। मैं अपनी गाड़ी से ही यहाँ पर आया हूँ। देखिए आप यहाँ पर पहाड़ों की खूबसूरती, क्या नज़ारे हैं। हम क्रॉस कर रहे हैं गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहिब। यहाँ पर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए जो यात्री लोग हैं जो आते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं और प्रसाद छक के थोड़ा आराम करके जब यहाँ से आगे के लिए अपना सफ़र तय करते हैं। ये आप देख सकते हैं नगरासू से जब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तकरीबन 10 किलोमीटर, तो वहाँ पर एक ये लैंडस्लाइड हो रखा था। पूरा आधा पहाड़ यहाँ पर खिसक चुका था, गिर चुका था। बस ये एक लाइन ही है जो ठीक ठाक है, बाकी तो रोड ठीक कर दिया है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं रास्ता कैसा है। अभी तक फ़िलहाल तो हमें रास्ता बहुत अच्छा मिला है और हल्का फुल्का ही टूटा हुआ है, हल्का फुल्का, बहुत नाम मात्र का। लेकिन हाँ, लैंडस्लाइड कई जगह पर हो रखी है यहाँ पर। अब हम यहाँ से चमोली के लिए एंटर कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम कर्णप्रयाग के लिए एंटर करेंगे। आगे चलिए फिर दिखाते हैं आपको रास्ता आगे। अब हम अपने बद्रीनाथ के सफ़र में कर्णप्रयाग में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर रिवर का मिलन संगम होता है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है जो कर्ण थे, महाभारत वाले कर्ण, उन्होंने यहाँ पर तप किया था, इसलिए इसको कर्ण की तपोभूमि भी कहा जाता है। और उत्तराखंड के अंदर टोटल 5 संगम हैं, जिनमें सबसे पहला संगम है विष्णुप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। उसके बाद दूसरा है नंदप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। तीसरा संगम है कर्णप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है। चौथा संगम है रुद्रप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। और आखिरी संगम है देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होने के बाद गंगा बनती है और आगे ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार के लिए प्रस्थान करती है। यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, एक बद्रीनाथ के लिए और दूसरा रास्ता
घांगरिया और फ्लावर्स ऑफ वैली और हेमकुंड साहिब के लिए। और यहीं थोड़ा सा ऊपर चल के जो हमने अपना 4 धाम का रजिस्ट्रेशन कराया था वहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन चेक होता है और उसके बाद हम आगे चलते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस सफ़र के दौरान रास्ते कितने ही ज़्यादा, मैं डेंजर बोलूँ या क्या बोलूँ वो आप देख सकते हैं, लेकिन पहाड़ों काट करके कैसे रास्ते बना रखे हैं। बहुत ही बढ़िया रास्ता है। आप यहाँ पर अपनी कार से खुद आ सकते हैं, मैं भी अपनी कार से ही आया हूँ यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया रास्ते हैं। एक आधा बीच में आपको हल्का फुल्का कहीं मिलेगा स्ट्रेस, लेकिन रास्ते बहुत बढ़िया हैं बद्रीनाथ तक। फाइनली अब हम बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अपना होटल में हम चेक इन करेंगे। उसके बाद हम बद्रीनाथ जाएंगे और आपको बद्री विशाल के दर्शन कराएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं आगे की तरफ और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। अब हम अपने होटल की तरफ से निकल चुके हैं और इस छोटी सी मार्केट से होते हुए हम बद्री विशाल बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करेंगे। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वतों के बीच स्थित है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा यह तीर्थ स्थल हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और सबसे बड़ी बात जो कि लोगों को पता ही नहीं है, बहुत कम लोगों को पता होता है, हिंदुओं के 4 धर्म स्थल मतलब 4 धाम तीर्थ स्थल के नाम हैं बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। ये 4 धाम हैं, लेकिन जब व्यक्ति बद्रीनाथ दर्शन करने जाता है तो उसे गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के दर्शन भी करना चाहिए। इन चारों धामों को मिलाकर के बनता है 4 धाम, जिसे छोटा 4 धाम भी कहा जाता है। ये देखिए, ये हमारे सामने बद्री विशाल बद्रीनाथ। ऐसा माना जाता है केदारनाथ को जहां भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है, चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। तो चलिए आगे की तरफ मैं आपको और भी बताता हूँ बद्रीनाथ विशाल के बारे में। बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा। तो हम चल रहे हैं बद्रीनाथ मंदिर की तरफ। आप सामने तरफ देख सकते हैं बद्री विशाल। और अब हमने ले लिया प्रसाद। ये नीचे में अलकनंदा नदी बहते हुए इधर से, और उसी के सामने हमारे बद्री विशाल। जय हो बद्री विशाल की। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए, और दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान
केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। उसी आशय से शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी और इसी गंगा की कथा के साथ जुड़े हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल के रोचक कहानी। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ स्थल का उद्गम होगा। यह भी मान्यता है कि जोशी मठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा उस दिन बद्री और केदारनाथ धाम तीर्थ स्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। मंदिर में बद्रीनाथ जी की दाहिनी ओर कुबेर जी की मूर्ति है और उनके सामने उद्धव जी की तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशी मठ में ले जाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुका है। बाईं ओर नर नारायण जी की मूर्ति है। इनके समीप श्रीदेवी और भूदेवी हैं। जब भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु और उनका घर हिम में पूरी तरह डूबने लगा। यह देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर यानी बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गईं। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि माता लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी जी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे बराबर ही तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में करी है। सो आज से मुझे बद्री के नाथ मतलब बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा बद्रीनाथ धाम में। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उधर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। जय बद्री विशाल। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको सुबह के समय में बद्री विशाल के दर्शन कराऊंगा। जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ। श्रीमन नारायण की जय हो।